नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम जब अपनी नहर सीरीज़ की बात करते हैं तो एपिक हमारी जो नहर सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज नज़र आ रहे हैं। और आज हम हैं कटा पत्थर नहर के पास। और ये नहर अपने आप में बेहद शानदार नहर है और इस नहर का अपना एक इतिहास है और अपना एक महत्व भी है। इस नहर को मैं पहले आपको दिखा देते हैं। ये जो है ये कटा पत्थर नहर है। ये नहर जो है ये पूरा अगर कहा जाए तो यहीं से बन के आती है। ये यमुना नदी, इसके साथ साथ में यमुना नदी चल रही है। और यमुना नदी जब चलती है तो उसके बगल में एक छोटी सी वो निकाली गई है जिससे जो पानी है वो इस नहर में आ गया है। और ये नहर अपने आप में बेहद शानदार चौड़ी बनाई गई है। और इस तरीके की नहर से कहीं ना कहीं जो तमाम इलाके हैं उनको आच्छादित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा इस नहरों को एक्सप्लोर जो है वो लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है बस जो युवा हैं वो नहाने और इन तमाम चीज़ों के लिए आते हैं, लेकिन इनका ऐतिहासिक महत्व है। ये महत्व आज का नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई नहर है। और जैसा मैं आपको अपनी पुरानी नहर सीरीज़ में भी आपको दिखाता रहा हूँ, कोटली जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जिन्होंने देहरादून की जो तमाम नहरें हैं उनका निर्माण करवाया, वो कोटली जो हैं उन्होंने इस नहर का भी डिज़ाइन तैयार किया था। ये देखिए आप, मैं तो झुरमुटों से निकल रहा हूँ, पहाड़ियों से जो यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये नहर का अपना एक महत्व है। तमाम लोग जो हैं इससे अब ये देखिए आपको एक बड़ा वाइड रेंज देने की कोशिश। ये देखिए आपको यमुना नदी सामने दिखाई दे रही होगी जो काफ़ी हद तक सूखी हुई नज़र आ रही है। और नीचे ये जो नहर है वो चल रही है। आगे इसका इतिहास मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस समय हम शानदार ये नहर सीरीज़ में लगातार जिसको फॉलो करता रहा हूँ वो मैं लगातार बनाता आया हूँ, उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आपको ये जो इलाका है, ये नहर देखिए आप, ये है, इसको कटा पत्थर नहर कहा जाता है। वो देखिए वो सामने से आपको यमुना नदी जो है वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। ये नहर जो है ये पूरा आगे से बनती हुई नज़र आ रही है। और इस नहर का अपना एक इतिहास इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अकेली एक ऐसी नहर है जो ग्लेशियर वाटर, यानी जो बर्फ़ ऊपर से ग्लेशियर पिघलते हैं उसके बाद जो नहर बनती है, उसके बाद जो नदी बनती है उसके पानी से बनी हुई नहर है। तो यानी ये अपने आप में बेहद गंगा की तरह शुद्ध, यमुना की तरह पावन जो है ये नहर है। यानी हम इस नहर के माध्यम से खुद यमुना माँ का आचमन कर रहे हैं। जो लोग इसके किनारे बसे हुए हैं तमाम लोग, क्योंकि मैंने आपको ना केवल राजपुर की जो नहर थी उसके बारे में दिखाया था, इसके अलावा टॉन्स नदी की नहर वो दिखाई मैंने आपको कि किस तरीके का उसका इतिहास रहा है। वो देखिए आप पूरे इस इलाके को देख सकते हैं। ये जो है वो यमुना का क्षेत्र है। ये यमुना नदी जो है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा डैम है जिसकी वजह से पानी जो है आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस नहर में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पानी है। और ये भी एक छोटी तरीके से यहाँ पर एक पार्क बनाने की भी कोशिश की गई है ताकि लोग यहाँ पर आकर इसका वो कर सकें। ये एक तरीके से हेड बनाया गया है इसका, और इस हेड के माध्यम से, जैसा हमने आपको पहले भी दिखाया था कि इसी तरीके के जो आपको राजपुर वाला जो इलाका था, जो राजपुर नहर जो थी उसमें भी इसी तरीके के हेड का निर्माण जो था वो हुआ था। ऐसे ही वहाँ से पानी की एंट्री होती थी और कहीं ना कहीं इस एंट्री से ही ये नहर का निर्माण हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक बड़े बड़े वो बनाए गए हैं
अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि कोटली ने उसका निर्माण किया था, रानी कर्मावती, और उनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा ये तमाम नहरों का निर्माण किया गया है। और ये जो है ये बहुत पुराना, ऐसा ही मैंने एक स्ट्रक्चर आपको उस समय भी दिखाया था जब हम टॉन्स नदी की बना रहे थे, या फिर हम बीजापुर कैनाल की बना रहे थे, या फिर राजपुर कैनाल के बना रहे थे। और इसी तरीके से आगे पानी जो है वो इस नहर में बढ़ रहा है। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ। और ये एक तरीके से पार्क है जिसको इन दिनों बंद कर दिया गया है। तो अब चलते हैं आगे और आपको उन जगहों को दिखाएंगे जो एक गांव की तरफ से जो निर्माण हो रहा है, जो इस नहर बनाई गई है, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं इस ऊपर के इलाके से, पहाड़ थोड़ा जो चढ़ाई है वहाँ से नीचे उतर के आया हूँ। तो अब चलते हैं उस जहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार किस तरीके से जो कटा पत्थर नहर जो है वो आगे बढ़ रही है। और ये बाढ़ वाला तक जाती है और बाढ़ वाला से भी आगे दिखाई देती है, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ से आपको एक नज़ारा करवा देता हूँ कि किस तरीके का ये नज़ारा है। तो चलिए आपको इसका जो अगला हिस्सा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लगातार मैंने आपको अभी कटा पत्थर की नहर के बारे में दिखाया कि कहाँ से वो शुरू हुई, यमुना नदी को थोड़ा काट कर एक नहर रूपी बनाई गई। और ये कोटली, जैसे मैंने बताया, अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी। और ये आबादी वाले इलाके में है। ये देखिए आपको ये पूरी नहर जो है वो दिखाई देगी। और ये नहर जो है वो इसके आसपास के तमाम इलाकों को सिंचित करती है। जो ये खेत आप देख रहे हैं, ये तमाम जो यहाँ पर खेत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनको सिंचित कर रही है। इसके साथ साथ ये आप, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बनाई गई थी, तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का वही स्ट्रक्चर है। एक टनल रूपी टनल ज़रूर बनाई गई है ताकि ऊपर कोई निर्माण कार्य होगा, किसी का रिहाइश होगी, तो उसको देखते हुए यहाँ पर इसके लिए एक टनल का निर्माण कर दिया गया, जिसके नीचे से ये पूरी नदी निकल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। इसके ऊपर तमाम घास उग चुकी है। ये देखिए, जैसा मैं कह रहा था, ऊपर एक गेट भी लगा है और ऊपर मुझे लगता है किसी का अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया गेस्ट हाउस होगा। और यहाँ पर आपको पूरा गांव जो है वो दिखाई दे जाएगा। और इसी तरीके के जो निर्माण कार्य हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और ये देखिए आप, जो है ये नहर है। हालांकि ये एक तरीके से यहाँ भी एक ये टनल अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई है। ये जैसा मैंने आपको बताया था, ये मुर्खी वाली चिनाई है इसमें भी। और यहाँ पर भी अंडरग्राउंड हो गई। अंडरग्राउंड का सिरा ये कहाँ तक है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो इस इलाके के तमाम लोग हैं उनके लिए ये बेहद शानदार चीज़ है, जिसको वो एक्सप्लोर करते भी होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा और बाड़वाला की तरफ को, क्योंकि अब शहर की तरफ भी ये नहर जाती है। उसमें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। वहाँ पर अपने इस व्लॉग को एंड करेंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये हम इस समय कटा पत्थर नहर के साथ साथ चल रहे हैं। और ये पूरे आबादी वाले इलाके में ये नहर है। और यहाँ पे एक तरीके से ये इसका एक वो बनाया गया है पानी रोकने का, ताकि एक छोटा सा डैम बनाया जा सके। और ये शहर की तरफ को जो है इसका हेड जो है वो आगे बढ़ रहा है। और जैसे देहरादून में मैंने आपको कहा है, देहरादून में तो ज़्यादातर नहरें जो है वो अब बंद कर दी गई हैं, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। तो देहरादून के क्षेत्र में जब ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पानी निकाल कर अपने खेतों में लगाया जा रहा है। तो ये जो नहर है ये ना केवल उसके लिए है कि जो तमाम लोग इसका उपयोग जो है वो अपने खेतों को सींचने के लिए करते हैं। ये एक डैम टाइप का है, जिसका उपयोग जो है तमाम लोगों के द्वारा अपने खेतों को सींचने के लिए किया जाता है। और ये नहर काफ़ी
लंबी जो है ये नहर इसमें दिखाई दे रही है। यहाँ इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर भी है और तमाम लोग जो हैं वो इस नहर के आसपास जो है उन्होंने अपना घर का भी निर्माण किया है। तो ये देखिए आप, ये बहुत, और पानी का आप वो देखिए, पानी पूरा भरा हुआ है पूरी तरीके से। इसमें भरी भरी नहर जो है वो दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये वो नहर है जो ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी है। तो ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी है तो बहुत ये पीने योग्य भी है। और इसी तरीके के पानी का उपयोग जो है लोग अपने पीने के लिए भी करते हैं। पहले देहरादून के जो तमाम इलाके थे उसमें भी इसी तरीके से पीने का पानी का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब आपको मैंने जैसे बताया कि चाहे राजपुर नहर हो या फिर सौंग नहर हो, ये सारी की सारी जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। और इस नहर का आप देखिए कितना अभी भी भरी हुई नहर जो है वो सीधे तौर पर दिखाई देती है। बहुत पानी बहुत अच्छी तरीके से एक ये सिंचित तमाम लोगों के खेतों को सींचने के लिए भी ये नहर काम आती है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बेहद बड़ा क्षेत्र जो है वो इस नहर का है, जो इस इलाके के जो तमाम कटा पत्थर यहाँ के विकास नगर या फिर यहाँ के जो तमाम खेत हैं उनको सींचने का काम करते हैं। और इस तरीके के जो खेतों से जो उपज होती है वही वो इस नहर के माध्यम से ही होती है। और इसीलिए इन नहरों का निर्माण भी किया गया ताकि जो तमाम खेत हैं, यहाँ की जो रहवासी हैं वो अपनी उपजाऊ ज़मीनों में जो हैं वो उसको पानी डाल वो कर सकें। और ये इलाके वो हैं जहाँ पर देहरादून की प्रसिद्ध बासमती और तमाम तोर जो हैं वो उनका यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं बाड़ वाले की तरफ को, वहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए एक तरीके से ये एक पुल सा बनाया गया है इस नहर के लिए ही, ताकि नदी से होते हुए ये आगे बढ़ सकें। लोग इसमें नहाते भी हैं। ये देखिए ये नहा भी रहे हैं, इस नदी में नहा भी रहे हैं। और इस नदी से इस नहर से कहीं ना कहीं जो लोगों का जुड़ाव है वो केवल पानी लेने का नहीं है। एक अगर कहा जाए तो ये जुड़ाव जो है ये अलग अलग तरीके का है। लोग नहा भी रहे हैं, लोग इसका पानी पी भी रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो ये वाली नहर है ये ग्लेशियर से निकलती हुई नहर है, तो इसका पानी उतना ही साफ़ है जितना यमुना नदी का पानी है। और उसके साथ साथ जो तमाम ये देखिए आप, जो महिलाएं हैं वहाँ पे कपड़े भी इसी नहर के उससे धो रही हैं। तो ये इससे साफ़ हो जाता है कि ये नहर बहुत साफ़ है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि ये वो नहर है जिससे तमाम लोग जो हैं वो, और बाकी जो देहरादून की जो और नहरें हैं वो जो लोकल नदियां हैं उनसे निकल के आती हैं, लेकिन ये ग्लेशियर के पानी से निकलती हैं और यमुना नदी से निकलती है। ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये उससे बनी हुई नहर है। तो तमाम बच्चे देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ से नहा के निकल रहे हैं। तो अपने आप में बेहद शानदार है। आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे आपको कि आखिरकार इस नहर का अंत जो है वो हालांकि वो तो काफ़ी लंबा व्यास है इस नहर का, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके आसपास देखिए तमाम घर भी बने हुए हैं, निर्माण कार्य भी हुए हैं और लोगों ने इस नहर के आसपास अपने घर भी बनाए हुए हैं। तो चलते हैं आगे बाड़ वाले की तरफ को, देखेंगे कि वहाँ किस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है।
जिस तरीके से मैं लगातार आपको नहर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये नहर का इस समय यहाँ का आपको डिस्चार्ज दिखाई देगा। ये पूरा सात के नहर का वो है। और ये सिंचाई खंड डाक पत्थर ने भी लिखा है कि ये नहर का नाम है कट्टा पत्थर, और नहर की लंबाई है 7.4 किलोमीटर और नहर का डिस्चार्ज 205 क्यूसेक है। नहर की CCA 181.0 हेक्टेयर है। तो आपको जैसा मैंने पूरे रास्ते भर में दिखाया कि कितना शानदार ये नहर है, और इतनी भर भर के नहर जो है शायद ही निकल के आती है। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक रास्ता यहाँ के भी लिए भी निकलता है, क्योंकि इस पानी को थोड़ा डाइवर्ट किया गया है और लोगों के खेतों तक पहुँचाने के लिए ये पूरा का पूरा इलाका बनाया गया है। और इधर से जो नहर है वो दूसरी रूट पे भी यहाँ से डाइवर्ट होके उधर कर दी जाती है। इस नहर सीरीज़ की ये एक और बेहद महत्वपूर्ण नहर जो है वो, ये मैं बाज़ार है वो भी दिखा दूँ। यहाँ से बहुत शानदार कोटी, छाड़ी और कालसी जो है वो 3 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है, और इससे बेहद शानदार जो है वो दिखाई देता है। ये देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, ये उसका वो है, और ये पूरी नहर जो है वो वाला होते हुए निकलती है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।